नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज़बर दारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मुतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च गुजरावाला से गुजरकर अपनी मंजिल इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के बाद क्या वाकई ही पाकिस्तान की आवाम को हकीकी आज़ादी मिल जाएगी? क्या कहते हैं आप? इंशाअल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। मतलब पाकिस्तान की आवाम जो है एक उम्मीद के सहारे जिंदा है ना जी। अब जो इमरान खान साहब के साथ लोग हैं ना, वो सारे 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, 18 साल से लेकर 35 साल, वो मोस्टली वो लोग हैं, वो 60% लोग वो इमरान खान साहब, बल्कि इससे भी ज्यादा। उन बेचारों ने वो लॉन्ग मार्च नहीं देखे जो मियाँ साहब और बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो एक दूसरे के खिलाफ किया करते थे। वो मार्च होते थे, वो भी इन्हीं खूबसूरत नारों के तहत होते थे। अच्छा सुनिए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जमाना तो सबको याद है ना जी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने नारा दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, उन्होंने नारा दिया था, बहुत खूबसूरत नारा था, उसमें इतनी अट्रैक्शन है। आज भी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर किसी के नारे में है तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नारे में। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि ये जो तीन बुनियादी चीजें हैं, आपके पास सर छुपाने के लिए अपना घर हो, खाने के लिए रोटी हो, और तन ढांपने के लिए कपड़ा हो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान। लोग पागल हो गए, चौक दर चौक पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, किसी ने आज तक आपको पता है, लोग इस जो कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, ये नारे हैं ना अभी तक। मैं कहता हूं कि लोग उनसे पूछते क्यों नहीं कि जनाब रोटी कपड़ा मकान कहाँ गया? उसकी वजह अगर भुट्टो साहब मर जाते तो लोग, वो नारा खत्म हो जाता ना कि आप मर गया, आप कौन देगा। चूंकि भुट्टो आज भी जिंदा है, लोगों को अब भी उम्मीद है कि भुट्टो जिंदा है, वो अपना वादा पूरा करेगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जितने भी लॉन्ग मार्च किए थे, जितने भी खूबसूरत उनके वादे थे, दावे थे, बीबी भी, चूंकि कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है, बीबी भी अभी तक नहीं मरी, वो शहीद नहीं हुई, तो इसलिए पीपल्स पार्टी वाले लोग जो है ना, उनको आज भी उम्मीद है कि बीबी चूंकि अभी जिंदा है, इसलिए बीबी अपने वादे पूरे करेंगी पीपल्स पार्टी। अच्छा, बाकी जो लोग हैं उनके लीडर ना सिर्फ हयात हैं बल्कि वाहियात हैं, इसलिए उनके वो जो नारे लगाते हैं, जिसने जिसने नारा लगाया, किसी ने कहा मैं इस्लाम ले आऊंगा, किसी ने कहा कि मैं 50 लाख घर बना दूंगा, किसी ने कहा मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, जो भी आज तक वादे किए, किसी ने कहा मैं रोजगार दे दूंगा, जो भी वादे किए थे, एक ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो, जो जितने बात, वो सारे अभी हयात हैं, बल्कि मैंने कहा कि अभी सारे वाहियात हैं। तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि ये ऐसा हो जाएगा जनाब, ये वादे पूरे हो जाने। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर, अफसोस की बात है, मेरे सुनने वाले जरा इस पे तवज्जो दें कि मेरे अंदर क्या है। जितने भी आज तक इस अवाम के साथ वादे हुए, रोटी कपड़ा मकान से लेकर ये हकीकी आजादी तक, इनमें से कोई एक नारा रब्बे काबा की कसम उठा के तो ना किसी ने अखलास के साथ लगाया है, किसी भी लीडर ने। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कभी भी इस कौम को रोटी कपड़ा मकान नहीं देना था। बीबी ने इन जो वादे किए थे, भाई सब जानते हैं। इमरान खान साहब ने जो नए पाकिस्तान का नारा लगाया था, कल मैंने इस पे प्रोग्राम किया, मैंने परसों के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब ने पिछली दफा भी इस कौम के साथ खिलवाड़ किया, इनके जज्बात के साथ खेले, नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया, और उसके बाद पुराने पाकिस्तान से भी हम जाते रहे। अब वो हकीकी आजादी का नारा लेके आ गए हैं सड़क पे। और प्रॉब्लम क्या है, आप बेशक लोग जरा संजीदगी से मेरी बात को लें, जो पीटीआई के लोग हैं इस पे संजीदगी से गौर करें। इमरान खान साहब को आज आप इक्तदार दे दें, हकीकी आजादी आ गई। मतलब इमरान खान साहब के नजदीक हकीकी आजादी क्या है कि इक्तदार उनके पास आ जाए, वो मसनद इक्तदार पे बैठ जाए, और उसके बाद कोई उन्हें पूछे ना, कोई अपोजिशन ना हो, सुंजियां हो जाए गलियां ते मिर्जा यार फिरे। इमरान खान साहब चाहते हैं कोई उन्हें रोक टोक ना हो, उसमें कोई इदारा मुदाखलत ना करे, वो झूठे स्टाम्प जमा करवा दे तो अदालतें उनकी फेवर में फैसले दें। बल्कि पहली बात तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूछे ही ना कि आपने झूठे स्टाम्प क्यों दिए। फॉरेन फंडिंग केस जितने मर्जी, जहां जहां से मर्जी वो पैसे मंगवाएं, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे कोई पूछने वाला ना हो। अच्छा, ये मैंने बार बार कह रहा हूं, बार बार ईशा कह रहा हूं कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, वो नून लीग वालों का क्या मिजाज है कि हम चोरी करें, हम इस मुल्क को लूट के खा जाएं, हमें कोई पूछने वाला ना हो। अब देखिए ना, नैब का कानून क्यों खत्म किया है नून लीग ने, उसका डंग क्यों निकाल दिया? सिर्फ इसलिए कि हम चोरी करें, हम इस मुल्क को लूट के खा जाएं, हम अवाम के कपड़े, इन्होंने नारा लगाया ना रोटी कपड़ा मकान, अब अवाम के जिस्म पर तन ढांपने के लिए शलवार और कमीज भी नहीं है, ठीक है। हजरत उमर के पास तो 2 चादरें थी ना तन ढांपने के लिए,
हमारे पास तो 2 चादरें भी नहीं बची कि हमसे पूछ न लेके आपके पास ये कहाँ से आ गए। पाकिस्तानी अवाम का, और जब इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च का, मैं कह रहा था कि अभी तक हम उस शौक से नहीं निकले जो सैलाब ज़दगान। भाई सैलाब ज़दगान का क्या हुआ? क्या वो सारे लोग जो थे अपने घरों को लौट गए? उनको छत मिल गई है? जिनके मकान बह गए थे, जिनके माल मवेशी बह गए थे, जिनके सर के ताज बह गए थे, जिनके बच्चे बह गए थे, उन लोगों का क्या बना? किसी की तवज्जो है उस तरफ? हम भूल गए उस बात को। ईशा, मैं और आप चूंकि एक छत के नीचे बैठे हैं ना, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है, जैसे भी मिल रही है। हम किसी ना किसी सूरत में बिजली के बिल पे कर देते हैं, ठीक है, जैसे भी मर्जी, कर्ज उठा के जैसे मर्जी। तो हम लोग ना बकरे की माँ है, खैर मना रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये जितने भी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त लॉन्ग मार्च का हिस्सा है जी। अच्छा, गुजरांवाला से खान साहब गुजरे हैं। गुजरांवाला के लोग अभी 4 दिन पहले ये सड़कों पे थे, यही लोग सड़कों पे थे, और इनके पास बिजली के बिल जमा करवाने के पैसे नहीं थे। आज वो लोग हकीकी जमहूरियत के लिए और हकीकी इनकलाब के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पे है। बाबा बंदा आपसे पूछे कि ये सारे हुक्मरान जितने, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा हदफ जो है सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है जी। मैं मुस्लिम लीग नून की भी बात करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ। इन लोगों ने आज तक जितने भी नारे लगाए, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात शुरू की है, उससे पीछे नहीं जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने एक सहर में मुब्तला किया हुआ है आवाम को, और आज इमरान खान साहब का कंपैरिजन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से किया जाता है जी। तो आज के जुल्फ़िकार अली जो भुट्टो बने फिरते हैं ना, इनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नारे लगाए थे। आज तक लोग उस नारे के सहर में, लेकिन उन्हें मिला नहीं, ना किसी को रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। पीपल्स पार्टी के लोग उस जमाने में, आप देखिए ना, हबीब जालिब साहब उनके शायर थे और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि वही हालात हैं हम फकीरों के। जब बीबी की गवर्नमेंट आ गई ना जी, और वो भी उस नारे के सहर में थे, उन्हें भी रोटी और कपड़ा मकान चाहिए था, इसलिए उस नारे के सहर में उन्होंने अपनी जिंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए वक्फ कर दी। फिर क्या हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे भी उनको एक सजा दी गई और वो नाहक वो शहीद हो गए चले, तो बेनज़ीर आ गई। तो उसने उस वक्त कहा था कि दिन बदले वही हालात हैं हम फकीरों के, दिन बदले हैं बेनज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो आज भी आप देखिए नंगे पाँव घूम रही हैं बेनज़ीरें। आप एक बीबी की बात करते हैं, उनके घरों में आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनके महलात कैसे हैं, उनके महलों में क्या क्या है। जब जाती उमरा की बात होती है जी, तो जाके किसी ने देखा हो, मुझे तो इत्तेफाक हुआ ना जाती उमरा के स्तूनों से बात करने का, मैंने तो उनसे एक एक चीज पूछी जाती उमरा के स्तूनों से। मैं मॉडल टाउन वाले घर में गया हूँ, खुदा की कसम आप तसव्वुर नहीं कर सकते, उनके जानवर जो खाते हैं वो हम पूरी जिंदगी देख भी नहीं सकते। तो वो लोग हैं आप जो आपके लिए नारे बनाते हैं, बड़े खूबसूरत नारे हैं उनके, और हम उन नारों में आ जाते हैं। अब हकीकी आज़ादी का नारा लगा के इमरान खान साहब, मैंने कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब से कोई उनका वर्कर ये तो पूछे कि इमरान खान साहब जो आपने पिछले साल नया पाकिस्तान बनाया था 2018 के इलेक्शन में, उस पाकिस्तान का क्या किया वो तो बता दें जरा आप। वो पाकिस्तान जो था 20,000 अरब रुपए के इवज आपने गिरवी रख दिया था नया पाकिस्तान IMF के पास, 20,000 अरब रुपए कर्जे लिए इमरान खान साहब ने। तो उन्होंने जो नया पाकिस्तान बनाया था वो तो IMF के आगे भेज दिया। अब वो हकीकी आज़ादी जो है, जो जिसका ये नारा लगा के निकले हैं। और एक दोस्त थे, वो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले फोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब आप वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अल्लाह करे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि गुजरांवाला में इमरान खान साहब के जो इनको कॉल आती है माने सदर से, या परवेज इलाही साहब कॉल करते हैं कि जनाब हमारे जो है मुआहिदा हो गया। लेकिन मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि उसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब एग्री हो गए थे मेरी इतलात के मुताबिक 6 माह के इलेक्शन, 6 माह बाद इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब की तरफ से जो 2 लोग थे, असद उमर साहब और परवेज खटक था, उनको तजवीज़ मिली 6 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। उसमें ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर हैं, जो असल फैसला करने हैं, वो भी शामिल थे, लेकिन वो मीटिंग में तो मौजूद नहीं थे। तो इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई गई थी कि 6 महीने के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने हामी भर ली थी मेरी इतला के मुताबिक। लेकिन लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ साहब को जब ये कहा गया कि 6 महीने में इलेक्शन करवाने, तो आपने फिर उनकी स्टेटमेंट सुनी है ना, उन्होंने जो ट्वीट वगैरह किए हैं बड़ी गर्मा गर्म। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब को पाबंद किया, उन्होंने कहा खबरदार किसी सूरत इमरान खान से कोई मुआहदा नहीं करना इसको, और उन्होंने कहा है कि इसे वापसी का रास्ता नहीं देना। अब ये महफूज रास्ता मांग रहे ना, आप सेफ पैसेज मांग रहे हैं, इसको नहीं देना।
तो जब आप हठधर्मी पे उतर आएंगे, इस तरह की जिदबाजी पे उतरेंगे, नवाज शरीफ, मैंने कल भी कंडम किया था नवाज शरीफ साहब के इस रवैये को कि जनाब आपके जो गोंगलू है ना, आपके जो बच्चे हैं कद्दू जैसी शक्ल वाले, वो तो बैठे लंदन में पैसे कमा रहे हैं, सड़कों पे मेरे और अवाम के बच्चे हैं। आपको नवाज शरीफ साहब इससे क्या गर्ज के सर्दी हैं, लोग नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, मौसम की तब्दीली है, उनके पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं, लोग कंटेनर्स के नीचे आ रहे हैं, वो बेचारी सदफ नईम, उसका क्या हशर हुआ जी। अच्छा, अगर नवाज शरीफ के बच्चे कंटेनर के आसपास होते, वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की जंग वो लड़ रहे होते, हकीकी आजादी की जंग वो, तो मैं देखता नवाज शरीफ साहब कैसे फौरी तौर पर ये मुआहिदा नहीं करते। इमरान खान साहब को क्या लेना देना, उनके तो दोनों बेटे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बहन भाई हैं जो सड़कों पे हैं, इसलिए मैं हर रोज प्रोग्राम में कलपता हूँ यहाँ पे अपना। मैं अल्लाह की कसम ईशा जब नाज़मरदारी में बैठता हूँ, लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, मैं जिसे कहते हैं ना सेरो खून जला के उठता हूँ। तो हम लोग तो सेरो खून इसलिए जलाते हैं कि जो सदफ नहीं है वो तो भाई मेरी क्लास की है ना, वो बेचारी जो 30,000 में नौकरी करती थी अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए जी। तो अब एक दोस्त ने कहा, उसने कहा जी कि अब तो उनके घरों में करोड़ों रुपए चले गए ना सदफ नईम के। मैंने कहा यार सदफ नईम की कब्र पे जाके रखो, उसकी फैमिली को मिल गया, बच्चों को मिल गए, इमरान खान साहब गए हैं, वो भी मिलियन रुपीज दिए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने 1 करोड़ रुपए दिया, 25-30 लाख रुपए का ऐलान उन्होंने कर दिया, परवेज लाई साहब ने, और पता नहीं किस किसने। लेकिन भाई मुझे ये बताएं कि बेचारी सदफ नईम जो है वो तो सिसकती मरी है ना, उसको तन ढांपने के लिए 1 साल में कितने सूट सिलाती होगी बेचारी सदफ। तो ईशा ये मेरी क्लास है जिसका दर्द मुझे है, इनका दर्द जो सड़कों पे इस वक्त इमरान खान साहब के काफिले के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसके सदफ जैसे भागी है कंटेनर की तरफ। और मैंने कहा मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता, अब रिपोर्ट जो आ रही है ना वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगी या दब जाएंगी ये, क्योंकि सदफ के हस्बैंड ने भी कह दिया कि मैं इस पे कार्रवाई करना ही नहीं चाहता, मैं इस पे बात भी करना नहीं चाहता। सदफ भाग के पहुंची है इमरान खान साहब की कंटेनर तक, और वहां जो उनके गार्ड थे उन्होंने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, धक्के दिए हैं, वो धक्का लगने की वजह से नीचे गिरी और टायर के नीचे आ गई है। तो बाकी जो सहाफी थे उनके गार्ड्स ने उनके सरों पर ये पानी वाली बोतल मिनरल वाटर वाली वो मारते रहे उनके सरों पे। तो ये आलम है कि शहनशाह तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। मैं बार बार जो क्वेश्चन करता हूँ, जितने भी वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि पंजाब पुलिस के एक नौजवान ने जो मुजाहिरा किया है बर्बरियत का, हमारे सहाफी, मुझे बताइए कि हमारे हिस्से में क्या आ रहा है, सहाफियों के हिस्से में, अवाम के हिस्से में, मासवाए जिल्लत के। और इसमें हम लोग ईंधन होते हैं, हम लोग इनकी हर फैक्ट्री का, इनकी हर तहरीक का हम गरीब लोग ईंधन है, हम मिडिल क्लास ही इनका ईंधन है। तो मेरे घर वालों का मेरे बात कौन है? मैं सोचता हूँ मैं सड़क पे क्यों नहीं जाता ईशा, किसी की भी मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं हकीकी आजादी चाहिए। अच्छा भाई मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क में जमहूरियत आजाद हो, मैं क्यों नहीं जा रहा? उसकी वजह पहली बात तो मैं अपना रोल यहाँ बैठ के प्ले कर रहा हूँ, मुझे अपने हिस्से का काम करना है, तो मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ अपने हिस्से का काम। अब लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। रसूल सल्लल्लाहु जब पूरी बात करते थे, अल्लाह का पूरा पैगाम पहुंचाते थे, उसके बाद क्या कहते थे, वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारे ऊपर सिर्फ बात को पहुंचाना है, दिलों पे मोहरे अल्लाह लगाता है या दिलों के बंद अल्लाह खोलता है, तो तुम्हारे दिलों तक अल्लाह ने बात पहुंचानी है। मैं तो यहाँ बैठ के अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ ना, आप अपने हिस्से का काम कर रही हैं। आपका मिशन क्या है कि लोगों तक अवेयरनेस देना, उन तक हकायक पहुंचाना, उनको मिनोन तस्लीम करना या किसी रद्दोकद के बाद तस्लीम करना, ये लोगों की जिम्मेदारी है। हम किसी के दिल में अपनी बात नहीं डाल सकते। लेकिन मैंने कहा था वो एक है ना शेर, लब पे आती है बात दिल से, दिल में जाने कहाँ से आती है? तो भाई हमारे दिल में जो बात होती है हम तो पूरी दयानतदारी के साथ अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करते हैं। तो ईशा मैं बात कर रहा था कि जो लोग इमरान खान साहब के कंटेनर के पीछे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कंटेनर के साथ भागते हैं, इमरान खान साहब और मरियम बीबी के कंटेनर के साथ भागते हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए वो लोग कितने मुखलस हैं। उनको आप एक नारा देते हैं, खोखला नारा, रोटी कपड़ा मकान, वो पागल हो जाते हैं, आपके कंटेनर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें नारा देते हैं नया पाकिस्तान, वो आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। नून लीग वाले नारा देते हैं सस्ते आटे का, सस्ती रोटी का, वो उन्हें नारा देते हैं रोजगार का, वो बेचारे पागलों की तरह उनके कंटेनर्स के पीछे भाग रहे हैं। हमारे नसीब में सिर्फ उनके साथ भागना लिखा है। ईशा मैं सख्त लफ्ज नहीं बोलना चाहता, आपको पता ना गाड़ियों के साथ कौन भागता है। हमारी पोजीशन अब वो हो गई है कि हम उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हैं। तो जो आपने पूछा कि इमरान खान साहब का काफिला हकीकी आजादी का गुजरांवाला क्रॉस कर गया, इमरान खान साहब तो हर रोज वापस अपने घर चले जाते हैं, बड़े सुकून की नींद सोते हैं वहां पे, पार्टी के रहनुमाओं से मीटिंग्स करते हैं, ये वो सारा कुछ।
बेचारे लोग जो होते हैं अगले दिन फिर सुबह सुबह उठ के घरों से निकलते हैं और इमरान खान साहब का सड़क पे खड़े होकर इस्तकबाल करने के लिए तैयारी करते हैं, फिर उनके काफिले के साथ भागते हैं। ईशा मुझे ये बताइए, वो बेचारे जो इस वक्त सड़कों पे हैं उनके जहन में एक ही बात है कि उनके कायद ने कह दिया कि मैं हकीकी आज़ादी आपको लेके दूंगा। हकीकी आज़ादी मतलब क्या कि इसमें सिंपल सी बात, मैंने पहले दिन कहा था कि इमरान खान साहब ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लॉन्ग मार्च उन्होंने निकाला है। वो कहते हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, उस पर काबिज है पाकिस्तान की फौज और मैं फौज से जमहूरियत को निजात दिलवाना चाहता हूँ, ये है उसका। तो मैंने कहा था पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब अपने इदारों को, अपनी फौज को कमजोर करने पर तुले हुए हैं, इसकी बेतौकीरी पर तुले हुए हैं। वो फौज का, उसकी इज्जत और उसका दबदबा लोगों के दिलों से खत्म करना चाहते हैं। लोग आते हैं हकीकी आज़ादी के लिए। मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या लोगों का मसला इस वक्त ये, मैंने पहले कहा कि लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी है, गुर्बत है। हमारे पास साफ पीने का पानी ही नहीं है, साफ फिजा नहीं है हमारे पास, रोजगार के मौके नहीं है। लोगों को, बेचारों को समझ नहीं आ रही बिजली के बिल कहां से देने हैं। हमारे इश्यूज कुछ और है, इमरान खान के इश्यूज कुछ और हैं। अच्छा, मैं इमरान खान के इश्यूज के लिए इमरान खान की तहरीक का ईंधन नहीं बन सकता। इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए बावले हो चुके हैं, वो इतने अतावले हैं। इमरान खान साहब इतने क्रेजी हैं कि उन्हें तो 2 मिनट के बाद इक़्तिदार चाहिए। वो चाहते हैं कि किस वक्त शहबाज शरीफ उनके दबके की वजह से भाग निकले, लंदन चला जाए और मैं जाके मसनद इक़्तिदार तक बैठ जाऊं। तो याद रखिएगा, इमरान खान साहब इमाम खमीनी नहीं है। आपको पता नहीं, खमीनी जब आए थे, मैंने उस एग्जाम्पल दी थी। ये लोग जब तक हकीकी मानों में अवाम के स्पोक्समैन नहीं बन जाते, तर्जमान नहीं बन जाते, इस मुल्क में ना हकीकी आज़ादी आ सकती है, ना हकीकी इनकलाब आ सकता है। ये लोग खोखले नारों के जरिए आते हैं। और मैंने शुरू की, दोबारा मैं कहता हूं, जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेकर इमरान खान तक सब के सब खोखले नारे लेके आए हैं। किसी एक के पास कुछ भी नहीं है पब्लिक को देने के लिए। ये तारीख बता रही है हमें कि इन्होंने में 50,000 अरब रुपयों के कर्जों के अंबार तले दबा दिए है। मोहतरमा बेनजीर भट्टो से लेकर, नवाज शरीफ से लेकर, मोहतरमा मरियम साहबा से लेकर और इमरान खान साहब तक, इन सब ने हमें बेरोजगारी दी है, इन्होंने हमें भूख दी है, अफलास दी है। और अब देखिए हमारा हशर क्या है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जो हमें सेहत कार्ड बना के दिया गया है, क्या उस पर हमारा इलाज हो सकता है। जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तानी कौम को हम किस सतह पे ले आए। आज भी हम लाइनों में लगे हुए हैं आटा लेने के लिए जी। आज भी हम लाइनों में लगे हुए हैं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, कभी गौर किया आपने? मैंने अब आज के प्रोग्राम में ना इतना वक्त नहीं है, वरना मैं बताऊं गुर्बत को कैसे खत्म किया जा सकता था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आप देखिए, इस पे आप मुझे कल क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि इस मुल्क से गुर्बत खत्म करें, एक मुखलस लीडर आ जाए जी इस कौम को, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जो निजाम था उसको अपना ले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कोई अपने पास से नहीं लिया था, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था, और अपने जद्दे आला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सिस्टम लिया था। उस सिस्टम को उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और उसका नतीजा ये निकला कि पूरी सल्तनत इस्लामिया में एक बंदा ऐसा नहीं था जो ज़कात के पैसे लेने वाला हो। सब लोग देने वाले थे, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं था जो कहे कि मुझे ज़कात दें। तो आप जब तक ऐसा, इमरान खान साहब जो किशकोल तोड़ा था आपने, उससे बड़ा किशकोल बना के आपने पकड़ लिया। आप विनरी लीडर नहीं है, आप एक बहरूपी हैं। अब आखिरी जुमला सुन ले आज के प्रोग्राम का। ईशा, ये जितने भी लोग हैं ना, जुल्फ़िकार अली भट्टो से आज मैं सख्त जुमला बोलने लगा हूं, जितने भी लोग हैं ये बहरूपी हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये हमारे हकीकी। आप लोगों ने बहरूपी नहीं देखे। जब हम लोग जवानी में थे, बचपन में थे, तो बारात जब जाती थी ना किसी गांव में, मोहल्ले में, तो वहां पे कुछ बहरूपी आते थे। एक ने पुलिस वाले का रूप धारा होता था और साथ 2-3 और लोग होते थे। तो वो बहरूपी आ जाते थे, एक के हाथ में जाली पिस्टल भी होता था। वो आते ही दूल्हा के पास बैठ गया और कहता था, हैंड्स अप, इसको हाथकड़ी लगाओ और इसे ले जाओ, इसका निकाह नहीं होने देना, ये तो चोरी करके भागा हुआ है। अच्छा, तो सब लोग जब वो इंटर होते थे और जब जैसे जैसे वो बढ़ के लगाता था ना, खबरदार मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, तुमने चोरी किया, तो लोग उनके कह कहे और बुलंद होते जाते थे, क्योंकि सबको पता होता था कि ये असल पुलिस वाला नहीं है, ये बहरूपी है। तो जितने भी वो डायलॉग्स बोलता था जी, जो जब दूल्हा को कहता था तेनू तो मैं जेल पा देना, तेरी तो जमानत भी नहीं होनी, जो भी कहता था, लोग उतने ज्यादा कह के लगाते थे। क्यों? सबको पता होता था ये बहरूपी है, बाद में इसने 50 रुपए लेने हैं, 100 रुपए लेने हैं और इसने चले जाना है। आपके पास जो खोखले नारों वाले आते हैं ना, अवाम को भी उनकी समझ नहीं आई। मुझे तो आ गई है जी,
ये जितने भी लोग हैं ये बहरूपी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक ये सब बहरूपी हैं, लीडर्स का रूप धार के आते हैं, नारे लगाते हैं, रोटी कपड़ा मकान से लेकर हकीकी आज़ादी तक का नारा, नए पाकिस्तान का नारा, और उसके बाद आपको दलदल में फंसा के चले जाते हैं। ईशा अल्लाह से दुआ करें, और जिस रोज इस कौम को समझ आ गई कि इनके साथ क्या हो रहा है, उस दिन के बाद कोई बंदा रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के 50 लाख घर बनाने का ऐलान करके 1 करोड़ नौकरियां देने का झांसा देके उसके बाद आपके वोट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। इमरान खान साहब, हकीकी आजादी की आप बात करें, हकीकी आजादी उस वक्त आनी है जब आप जैसे चोरों से, आप जैसे झूठे दगाबाज लोगों से इस कौम को निजात मिल जाएगी। और हकीकी आजादी पता है कब मिलनी हमें? जब कौम इस शहर से निकल आएगी। आप लोगों ने इस कौम को जो बेवकूफ बनाया हुआ, जब आपके शहर से निकल आएगी उस रोज मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी आ गई है। अगर इस कौम की ये सोच नहीं बदलती, अगर कौम उसी शहर में रहती है जिस शहर में आप लोगों ने झगड़ा हुआ है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं ना, हमें तो रोटी कपड़े मकान का नारा बहुत सुहाना लगता है। तो जब कौम इन हसीन नारों से निकल आई, इन शहर अंगेज बातों से निकल आई, उस रोज मैं समझूंगा कि हकीकी आजादी मार्च मुकम्मल हो गया, हकीकी आजादी मिल गई है। वरना ये सब कुछ मजाक है। और मेरे नजदीक सबसे बड़ा इनकलाब भी यही है कि लोगों की सोच बदल जाए, वो इन खोखले नारों के पीछे अपनी जाने ना गवाएं, इनके कंटेनर्स के साथ ना भागे। कुछ असर नहीं पड़ता। ये लोग बेहिस हैं, इन्हें अपने इक़्तिदार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप और मैं इनके लिए बस, मैंने बताया ना कि इनकी गाड़ी का ईंधन है। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।